हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ रिबॉर्न एज अ ज़ॉम्बी एपिसोड 11 के साथ। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली जिंगटियान ने किनली को बंदी बनाया होता है। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं किनली अपने हाथ से ली जिंगटियान के हाथ को अपने कमर पे से हटाते हुए ली जिंगटियान से कहती है, मैंने तुम्हें कई बार कहा है ना, मुझे एरोगेंस पसंद नहीं है। जो सुनकर ली जिंगटियान थोड़ा घबरा जाता है और हम देखते किनली वुकोंग से कहती है, वुकोंग हम लोग बहुत समय से एक दूसरे के साथ है ना, और मुझे ऐसा लग रहा है तुम अभी भी मेरे बारे में खुद थोड़ी बहुत फेमिलियर नहीं हो। जो सुनकर वुकोंग कहता है किनली, जो सुनकर किनली उससे कहती है, ये कोई बात नहीं, तुम्हें शायद याद होगा मैं किस तरह की पर्सन हूँ, है ना, मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूँ जो खुद का ही केयर नहीं कर सकता। कहते ही किनली अपने हाथ के जरिए ली जिंगटियान की घाव के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसके चलते हम देखते ली जिंगटियान के घाव से और भी ज्यादा खून निकल रहा होता है और उसे दर्द भी हो रहा होता है। और हम देखते हैं अगले पल किनली अपने एक पैर के जरिए अपने हाथ के बल ली जिंगटियान की गर्दन के नीचे दे मारता है और कहती है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो इंतजार करता रहेगा कौन उसे बचाने आएगा। कहते ही किनली घूमते हुए अपनी उसी कटे हुए पैर की मदद से ली जिंगटियान की घाव पर एक और किक दे मारता है और हम देखते हैं ली जिंगटियान नीचे बेहोश होकर पड़ा होता है और किनली उसके ऊपर बैठा हुआ होता है। किनली ली जिंगटियान से कहता है, ली जिंगटियान मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई मेरे बारे में। मैं तुम्हारे साथ इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं तुमसे डर रहा था, मैं इसलिए थी क्योंकि यहाँ पर कोई है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। लेकिन तभी बीच में आकर जी कहता है किनली के चलते उधर जो रोमांटिक मूड बना था वो वहीं पर बेकार हो जाता। जो सुनकर अपना वुकोंग एक थम्स अप देता है और अपना जो किनली होता है वो अपने सर में हाथ रख लेता है। फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर बस को इसी केब में लाया गया होता है और ली जिंगटियान को जमीन पर पटक के दे मारता है। और हम देखते एरी का एक बंटर कहता है, एरी आखिर हम उसके साथ क्या करने वाले हैं। जो सुनकर एरी अपना नाइफ निकाल लेता है और कहता है, क्या करने वाले हैं, उसे मारेंगे और क्या। जो सुनकर ली जिंगटियान की सबऑर्डिनेट कहता है, अरे ऐसा मत करना, अगर तुम उसे मार देते हो ना तो तुम कभी भी सिटी बी में नहीं जा सकते। जो सुनकर हैरी उससे कहता है, मुझे उन लोगों से बहुत ही ज़्यादा नफरत है जो मेरे को इस तरह ट्रीट करता है, और वैसे भी मुझे उस तरह के प्लेस में जाने का कोई भी शौक नहीं है। कहते ही हैरी अपना नाइफ को ली जिंगटियान की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ाता है, लेकिन अपना वुकोंग आकर उसके हाथ को रोक लेता है। जो देखकर हैरी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वुकोंग उससे कहता है, उसे मारने से पहले क्या तुम मुझे बता सकते हो सिटी बी के बारे में। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक सूटकेस को देख पाते हैं जो एरी खोल रहा होता है। जो देखकर वुकोंग उससे कहता है, आखिर ये क्या चीज़ है। जो सुनकर एरी उस सूटकेस को खोलते हुए कहता है, ये मेरा खजाना है, शायद इसके अंदर कोई यूजफुल चीज़ मिल जाए। कहते ही वो सूटकेस को खोल देता है और हम देखते हैं उसमें से कई सारे चीज़ निकल के आती है। पता नहीं इसमें क्या क्या है, आप जो आप खुद देख सकते हो। जो देखकर अपना वुकोंग तो थोड़ा मतलब मानो क्या ही हो जाता है और फिर वुकोंग उससे कहता है, क्या यही तुम्हारा खजाना है। जो सुनकर एरी थोड़ा हड़बड़ा जाता है और उससे कहता है, अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे कपड़े हैं। और फिर वो उस सूटकेस में कुछ ढूंढ रहा होता है और कहता है, चलो देखते हैं, वो इधर ही कहीं होगा। और फिर हम देखते हैं वो एक रेडियो को ढूंढ निकालता है और कहता है, अरे मिल गया। फिर वो उस रेडियो को ऑन कर देता है जहाँ पर हम देखते हैं उस रेडियो में से कोई आवाज आती है, ये सिटी बी का रेडियो स्टेशन है। अपोक्लिप्स के 78 डेज बाद ये जगह अभी सुरक्षित है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस है, यहाँ तक हमने सिटी को बहुत ही अच्छे से गार्ड करके रखा है। अगर तुम इस न्यूज को सुन रहे हो तो प्लीज जितनी जल्दी हो सके सिटी बी में चले आना, हमारे पास 20,000 लोग हैं। अगर इस न्यूज को तुम सुन पाते हो तो जल्दी से आ जाना। और हम देखते एरी उस न्यूज को बंद करते हुए उन सभी से कहता है, ये न्यूज मुझे 1 महीने पहले रिसीव हुआ था और इस रेडियो की जो मैसेज है वो मैं ठीक से भी सुन नहीं पाया। उसके बाद मैं डिसकंटिन्यूसली न्यूज को रिसीव करता रहा। कहते ही एरी उस रेडियो को वुकोंग की ओर फेंक देता है। फिर वुकोंग उस रेडियो को हाथ में पकड़ते हुए कहता है, ये तो रेयर रेडियो है जिसके साथ रिकॉर्डिंग का फंक्शन भी है, तो इसका मतलब ये 1919 में प्रोड्यूस होता था, है ना। सच में ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, लेकिन इसका उससे क्या लेना देना। जो सुनकर एरी ली जिंगटियान की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम्हारा मतलब ली जिंगटियान, तुम शायद इसके ऊपर यकीन भी नहीं कर पाओ। जो सिटी बी का जो रूलर है ना, वो और कोई नहीं बल्कि ली जिंगटियान की डैड है। जो सुनकर ली जिंगटियान एक मुस्कुराहट देता है, लेकिन तभी अपने वुकोंग आकर उसके चेहरे पे एक जबरदस्त मुक्का मारता है और कहता है, सच में कितना अजीब स्माइल है तेरी, आखिर तुझे किसने कहा हंसने के लिए। और हम देखते हैं ली जिंगटियान जो नीचे गिरा हुआ होता है और ये देखकर उसकी जो पंटर होता है वो कहता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे पंच मारने की। मैं तुम लोगों को इसके ज़रूर पे करूंगा, जब हम सिटी बी में पहुंच जाएंगे मैं सब कुछ इसकी फादर को बता दूंगा। जो सुनकर एरी और वुकोंग थोड़ा खामोश हो जाता है और अगले ही पल एरी अपना नाइफ निकल कर कहता है, ठीक है, सबसे पहले मैं तुम लोगों को ही मार देता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा बताने का। लेकिन वुकोंग उसे रोकते हुए कहता है, ये इनफ हो गया, हमने कई सारे लोगों को मार दिया, क्या पता वो लोग अभी भी हमारे लिए यूज़फुल हो। और वैसे भी सिटी बी में जाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाले हैं, और वैसे भी हम बच्चे और औरतों को नहीं बोल सकते बाहर जाकर खाना ढूंढ के लाए। लेकिन तभी ली जिंगटियान जोर से चिल्लाता है
और कहता है ठीक है तो फिर मुझे मार दो, कोई भी मुझे टॉर्चर नहीं कर सकता। जो सुनकर उसका पंटर कहता है बॉस, और हम देखते अपना वूकोंग उसकी ओर घूर रहा होता है और उसकी ओर बढ़ रहा होता है। जो देर का ली जिंगटेंग का पंटर कहता है बॉस वो तो हमारी तरफ आ रहा है। और हम देखते वूकोंग वो ली जिंगटेंग से कहता है ली जिंगटेंग सच में तुम चाहते हो मरना है ना। जो सुनकर ली जिंगटेंग उससे कहता है ये तो अच्छा ही होगा, मेरा इंसल्ट करने से पहले मेरा मरना ही बेहतर होगा। जो सुनकर वूकोंग उसकी ओर बढ़ता है और उससे कहता है तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम कब मरोगे। जो सुनकर ली जिंगटेंग कहता है क्या। और हम देखते हैं वूकोंग अपनी हाथ से ली जिंगटेंग की सर को पकड़ लेता है और पीछे दीवार पे दे मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं दीवार पे दरारें पड़ जाती हैं। जो देखकर ली जिंगटेंग की पंटर कहते हैं बॉस, और हम देखते हैं उधर सभी लोग खामोश हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वहाँ पर कई सारे धूल हो जाते हैं। जो देखकर उसके जो पंटर होते हैं वो रो रहा होता है, लेकिन तभी अगले ही पल ली जिंगटेंग खांसता है। जो सुनकर उसके पंटर खुश हो जाता है और कहते हैं बॉस, और हम देखते हैं ली जिंगटेंग का कुछ नहीं होता बल्कि ली जिंगटेंग की साइड पे जो दीवार थी उस पर क्रैक पड़ गई होती है। और फिर ली जिंगटेंग अपने वूकोंग की ओर देखता है और वूकोंग उसकी ओर देखते हुए उसे कहता है अभी के टाइम पर कहते ही ली जिंगटेंग की साइड में जो दीवार थी उसमें एक और पंच दे मारती है। और हम देखते वूकोंग अपना पंच उस दीवार पे कई बार दे मारता है, जिसके चलते ली जिंगटेंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। और वूकोंग उससे कहता है ली जिंगटेंग तुम्हें शायद नहीं पता मौत क्या है, तुम्हें लगता है तुम ब्रेव हो मौत से फाइट करने के लिए है ना, लेकिन मौत तुम्हें बताकर नहीं आएगी जब तुम इसके लिए रेडी भी नहीं होगे। मौत अचानक से आ जाता है, इससे पहले तुम अपने पुराने दिनों को याद करके शोक मना। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं रहता सिवाय देखने का। और वो चीज जो सुंदर और जलंत होती है वो सब इसका पार्ट है। तुम मौत से इसलिए नहीं डरते क्योंकि तुम्हें लगता है मौत एक ऐसी चीज है जो आंखों को बंद करने के टाइम पर ही हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है जो तुम सोच भी नहीं सकते। सो अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपने बिहेवियर को ठीक करो। आफ्टर ऑल तुम्हारी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा अननॉयड हूँ। मैं पहले जैसे नहीं रहेगा जो तुम्हें नहीं मार पाएगा, मैं जब चाहे तुम्हें मार सकता हूँ। कहते ही वूकोंग ली जिंगटेंग की ओर एक गुस्से भरी निगाहों से देखता है। कहते ही वूकोंग किनली और जी के पास जाता है और फिर किनली को अपनी गोद में उठा लेता है और जी के हाथ पकड़ते हुए कहता है चलो हम बस में चलते हैं सोने के लिए। कहते ही वो सब गुफा से जा रहा होता है, जो अपना एरी देख रहा होता है और साथ ही साथ सभी लोग देख रहा होता है। और फिर वो डॉक्टर एरी से कहता है ओह शिट, ये जो बोला ना अभी अभी ये सच में मेरा दिमाग ही उड़ा दिया। जो सुनकर एरी उस डॉक्टर के ऊपर भड़क जाता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा ये कितना ज़्यादा कूल है। लेकिन देख पीछे से ली जिंगटेंग उन सभी से कहता है तुम लोगों ने देखा ना गाइस वो किस तरह का पर्सन है, आखिर वो हमें किस तरह लीड कर सकता है। वो एक ज़ॉम्बी है जो कभी भी हमें क्रश कर सकता है। ये सब बातें सुनकर एक बच्चा डर जाता है और ली जिंगटेंग उन सभी से कहता है तुम लोग कहीं भी सिटी बी में जिंदा नहीं पहुंच सकते। लेकिन तभी अपना एरी आकर कहता है ओह लगता है तुम अभी भी अपनी बिहेवियर को ठीक नहीं करोगे है ना। सच में तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। सच में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी तरह पागल है, लेकिन याद रखना इस जगह का बॉस मैं हूँ। कहते ही एरी ली जिंगटेंग की गाल पे एक जबरदस्त कस के दे मारता है और फिर उसे नीचे किक मार के गिरा देता है। और फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर जी नदी के ऊपर खेल रहा होता है और किनली और वूकोंग नदी के पार बैठा हुआ होता है। किनली वूकोंग से कहते हैं वूकोंग तुम्हारा शुक्रिया मुझे ढूंढने के लिए, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम अभी भी बदले नहीं। जो सुनकर वूकोंग अपने जेब से कुछ निकालते हुए किनली से कहता है मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। फिर हम देखते हैं वूकोंग ने अपने हाथ पर वही चीज जो किनली अपने लेग पर पहनता था, जो भी है पता नहीं, और किनली से कहता है यही वो चीज है जब मैं ज़ॉम्बी बनने के बाद उठा और ये देख पाया था। मुझे लगा तुम मर गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मैं जिन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ वो लोग ज़ॉम्बी के द्वारा इजीली कैसे मारा जा सकता है। जब मुझे रियलाइज़ हुआ मैं भी एक ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ तब मैं एक मॉन्स्टर में बदल गया जो इंसानों की मीट खाता है। मैं वहीं पर ही खुद को डिसअपियर महसूस कर रहा था। आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था आखिर किस्मत मेरे साथ किस तरह के खेल खेल रहा था। और फिर मैं तुम्हें और जी को चारों तरफ ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता था तुम लोग अभी भी जिंदा हो या फिर नहीं, मैं तो बस तुम लोगों को एक बार देखना चाहती था। मुझे लगा ये बहुत ही ज़्यादा बदतर सिचुएशन है, मुझे लगा तुम लोग मर गए या फिर ज़ॉम्बीज़ में बदल गए, लेकिन मैं फिर भी देखना चाहता था। कहते ही वूकोंग किनली को गले लगा लेता है और किनली से कहता है किनली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिंदा रहने के लिए और शुक्रिया मेरी बहन का प्रोटेक्ट करने के लिए। जो सुनकर किनली वूकोंग को प्यार करते हुए कहते अच्छे बच्चे रोते नहीं। और हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा फनी सीन हो गया, मतलब अपना जो वूकोंग है वो एक डॉग की तरह लग रहा होता है। जो सुनकर वूकोंग कहता है अरे मैं रो कहाँ रहा था, मैं तो नहीं रो रहा था ना, मैं एक ज़ॉम्बी हूँ, मैं रो नहीं सकता, रोना तो मैं कब का भूल गया। लेकिन अपना किनली उसके गालों पे हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें नहीं लगता ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ, तुम एक ज़ॉम्बी बन गए लेकिन तुम एक इंसानों की तरह रहने की कोशिश कर रहे हो। तुमने मुझे और जी को बचाया, या तक कई सारे लोगों को भी बचाया। तुम्हें नहीं लगता ये गॉड का दिया हुआ कोई ब्लेसिंग है। कहते ही वो मतलब क्या ही बताओ, आप देख सकते हो
मतलब कहती किनली वूकोंग को किस करने जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से पता नहीं अपना जी कहाँ से आ जाता है और कहते हैं अरे वूकोंग तुम किनली को बाइट क्यों कर रहे हो। जो सुनकर वूकोंग जी की ओर भड़क जाता है और जी से कहता है जी प्लीज क्या तुम हमें कुछ देर के लिए अकेले छोड़ सकते हो। जो मतलब अपने जी को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर अपना जी आकर किनली के कान में कुछ कहता है, वूकोंग को तुम्हें कटवाने मत देना, अगर वूकोंग तुम्हें कट लेना तो तुम एक ज़ॉम्बी बन जाओगे और तुम्हारा जो सांसें हो ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाएगी। जो सुनकर वूकोंग चिढ़ जाता है और जी से कहता है तुम्हें किसने कहा, आके चेक कर लो मेरी सांसें बुरी है या फिर अच्छी है। लेकिन तभी वूकोंग की ओर एक नाइफ उड़ता हुआ आता है, जो देखकर वूकोंग उस नाइफ को पकड़ लेता है और हम देखते हैं एक पेड़ के पास अपना एरी खड़ा होता है और अपना एरी उन सभी से कहता है मुझे माफ़ कर देना तुम लोगों को इस जो रोमांटिक सीन था ना यहाँ पर इंटरप्ट करने के लिए। वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग था तुम लोगों की लव स्टोरी सुनना। कहते हुए अपना एरी उबासी ले रहा होता है, जो देखकर अपना वूकोंग चिढ़ जाता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था इधर आके अपना कहानी सुनो और हमें प्राइवेसी चाहिए, प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दो। जो सुनकर एरी अपने हाथ में कैंची लेते हुए उससे कहता है तुम मेरे लिए ज़रूरी हो और वैसे भी इस कैंची को ढूंढने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया और वैसे भी उसे किस करने से पहले क्या तुम नहीं चाहते अपने नए हेयर स्टाइल। जो सुनकर अपना वूकोंग कहता है क्या तुम्हें हेयर स्टाइल करवाने भी आता है क्या। जो सुनकर एरी वूकोंग से कहता है क्या तुम्हें नहीं पता क्या मैं बड़े बड़े लोगों का हेयर कट कर चुका हूँ, मेरे पास काफ़ी अच्छा टैलेंट है हेयर कट करने का और वैसे मैंने अपने टैलेंट पर कभी घमंड नहीं किया। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं ज़मीन पर कुछ बाल गिरा होता है और अपना एरी वूकोंग की हेयर कट करते हुए कहता है ये इतना ज़्यादा अजीब क्यों लग रहा है जैसा मैंने सोचा था। जो सुनकर वूकोंग से कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या मैं कोई अजीब दिख रहा हूँ। और हम देखते मतलब एरी ने मतलब क्या ही कहूँ, आप खुद ही देख सकते हो, मैं नहीं बताने वाला, आप खुद ही देख सकते हो। अपनी वूकोंग की इस तरह की हेयरकट देखकर एरी के जो पंटर थे वो तो मतलब जोर जोर से हंसे जा रहा होता है और कहते हैं बॉस आप तो मतलब सही में। और हम देखते वो डॉक्टर जी किनली और एरी भी हंसा होता है, जो देखकर वूकोंग उनसे कहता है कमीने तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया। फिर वूकोंग उठकर पानी के पास जाकर पानी के रिफ्लेक्शन में अपना चेहरा देखता है, लेकिन ये देखकर वो भी हंस देता है। लेकिन तभी एरी आकर अपनी मोबाइल से उसका एक पिक्चर खींच लेता है, ये बंद करो वरना मैं तुम्हारी पिछवाड़े में एक ज़बरदस्त किक मारूंगा। और यहीं पर ही हमारी एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।